राम राम जी सारा ने स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज आई हुई थी मैं RIC। यहाँ पे एक वर्कशॉप होने वाली है वॉश पेंटिंग की। तो मैंने कभी भी वॉश पेंटिंग नहीं किया, तो ये मेरी पहली वर्कशॉप होगी वॉश पेंटिंग की। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट थे सभी आर्टिस्टों के लिए, और कुछ स्टूडेंट्स भी थे, कुछ आर्टिस्ट भी थे, और यहाँ पे सर को सम्मानित किया गया। तो ये सर लखनऊ के रहने वाले हैं और वहीं के वॉश पेंटिंग के कलाकार हैं। तो ये सर हमें सिखाएंगे वॉश पेंटिंग के बारे में। तो इन्होंने बताया कि जैसे ये जो शीट है उस पे मतलब ड्रॉ करने के बाद हमें ब्रेड से इसको ऐसे स्प्रेड करने के बाद इसको रब करना होगा, ताकि जो डस्ट है और जो लाइनें डार्क है वो लाइट हो जाएगी। और इस शीट का नाम है बकिंगफोर्ड, और ये जर्मनी से आती है वैसे तो, बट ये स्पेसिफिक ऑनलाइन वगैरह भी मिल जाती है। तो सर ने बताया, जैसे मैंने भी इसको मतलब बकिंगफोर्ड को पेपर है जो शीट है उस पर ड्रॉ किया, और उसके बाद मैं ऐसे रब किया ताकि जो रस्ट है वो निकल जाएगा। और ये 190 GSM की है। इससे मोटी भी आती है, बट वो ऐसा है कि मतलब वो जो मतलब कर चुका हो काम और जिसका एक्सपीरियंस है वो आर्टिस्ट कर सकता है उस पे काम। और ये जैसे कि इस पे कैमल के वाटर कलर ही अपन यूज़ कर सकते हैं और कोई कलर यूज़ नहीं होता वॉश पेंटिंग में। सो मैंने आउटलाइन करने के बाद कलर फिल कर दिया था एक बार। एक साइड लाइट रहता है और एक साइड डार्क रहता है। तो ये मेरे साथ वाले थे जिन्होंने काम किया था। ये इसने भी स्टार्ट किया था और दीदी ने भी मतलब कर रहे थे दीदी, और दूसरे आर्टिस्टों ने भी काम किया धीरे धीरे जैसे सर ने बताया। तो एक साइड लाइट रहता है और एक साइड डार्क रहता है, जैसे अब सर बता रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि जैसे कि एक तरफ से लाइट आएगी और जहाँ से शेडो आ रही है वहाँ डार्क कलर होगा, बट इतना भी डार्क नहीं होगा कि तुम सारा ही कलर मतलब डायरेक्ट अप्लाई, कभी नहीं होता। वाटर कलर थोड़ा सा उसमें जैसे अपन ग्रीन करना चाहे तो कुछ ना कुछ कलर मिक्स होके वो लाइट ग्रीन ही ऐसे होता है। और ये सर की पेंटिंग थी, सर ने ये स्टार्ट मतलब किया था, और ये कम से कम हमारी 3 से 7 तारीख तक वर्कशॉप चली थी। सो ये क्या था कि इसमें जैसे मैंने वाटर कलर कर लिया था, सूखने के बाद इसको पानी में डिप किया जाता है 10 से 15 मिनट, ताकि जो इसके ऊपर जो कलर है एक्स्ट्रा वो हट जाएगा। तो जैसे अपन ऊपर से पानी डालेंगे तो इसका जो ज़्यादा कलर था ना मोटा मोटा वो हट जाएगा और ये बहुत लाइट हो जाएगी। तो ये जैसे कि मैंने पानी में डिप करने के बाद हम लोगों ने साइड में निकाल दी थी। किसी और आर्टिस्ट का भी काम है जिन्होंने पानी से निकाल दिया था, और निकालने के बाद इसको 7 से 8 घंटे रखा जाता है सूखने के लिए, ताकि ये फिक्स हो जाए। और ये आर्ट गैलरी थी सारी, जिसमें मतलब पेंटिंग्स वगैरह देखने आए हुए थे। फिर नेक्स्ट डे जब ये सूखने के लिए था तो मैंने एक नई पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी, और सभी अपने अपने काम कर रहे थे। सर भी काम कर रहे थे, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट कर रहे थे। देन उसके बाद क्या हुआ कि एक कलर वॉश करनी थी पेंटिंग। ये सर के साथ उनकी स्टूडेंट आई हुई थी, उनकी पेंटिंग है, तो ये एक बार फिक्स हो चुकी थी। देन उसके बाद में इस पर कलर अप्लाई होता है। तो सर हमें डेमो दे रही थी इस चीज़ का कि ऐसे होता है। तो जहाँ लाइट है, जैसे जो भी कलर है वो हमें डालना होगा। ऑरेंज है तो ऑरेंज की जगह ऑरेंज होगा, और जैसे येलो है तो येलो की जगह येलो, और ग्रीन है तो ग्रीन की जगह ग्रीन होगा। बट पहले लाइट से स्टार्ट होगा। जो लाइट कलर है उससे मतलब डालने के बाद हमें ब्रश, जो जैसे सर के पास अराउंड ब्रशेस पड़े हैं तो उनको मतलब वो सूखे ब्रशेस हैं उनको लेकर मर्ज किया जाता है चारों तरफ। और ये मेरी पेंटिंग थी जो कि फिक्स होने के बाद सर इस पे भी अब डेमो दे रहे थे कि कैसे ये पेंटिंग अब इस पे और डार्क होगा, और फिक्स होने के बाद कैसे कलर डालते हैं। तो जैसे ऊपर की साइड जो लाइट कलर था वहाँ पे सर ने लाइट कलर डाला, और देन उसके बाद में जो कॉर्नर्स थी जहाँ से लाइट हमें देनी थी तो वहाँ से सर ने लाइट दी। और मतलब जो ब्रश, सूखा ब्रश था उससे फिर सर ने मर्ज किया। नीचे की तरफ जो डार्क देना था टोन, वो डार्क कलर का टोन दिया। मतलब ये प्रोसेस होता है इसका लाइन बाय लाइन। देन ये मर्ज करने के बाद जो अंदर की साइड जितनी भी अपने को जहाँ से लाइट देनी होती है वहाँ से ब्रश से मतलब धीरे धीरे, जो सूखा ब्रश होता है उससे धीरे धीरे कलर को उठाया जाता है। और एक कपड़ा हाथ में होना चाहिए, क्लोथ, ताकि ब्रश को ईज़िली हम साफ़ कर सकें, और जब भी नेक्स्ट कलर उठाना हो तो आराम से ईज़िली उठा सकें। और
और पानी भी साथ में रखना होता है बाउल में, ताकि ब्रश को साथ के साथ हम वॉश भी कर सकें ढंग से। तो जहाँ से सर ने मतलब बताया मुझे यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से थोड़ा डार्क होगा, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी है, बट मेरा फर्स्ट टाइम था तो सर ने मुझे सिखाया और मैं सीखा भी मैंने कि कहाँ से लाइट और कहाँ से डार्क जैसे भी देना होता है टोन वैसे देते हैं। इसके करने के बाद जहाँ से ये मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको सूखने के लिए 7 से 8 घंटे दोबारा चाहिए होंगे। और ये सर की खुद की पेंटिंग है तो सर खुद कर रहे थे, दीदी भी अपने काम कर रही थी। ये भी मेरी दूसरी पेंटिंग है और ये अब सूखने के लिए रखी हुई है। ये सब आर्टिस्टों की पेंटिंग है। यहाँ पे गैलरीज मतलब ये गैलरी है जहाँ पे हम काम कर रहे थे। फिर मैंने सर का भी देखा कि सर कैसे मतलब कलर डाल रहे हैं, कहाँ पे क्या, जो भी कलर है पहले लाइट से स्टार्ट होता है फिर धीरे धीरे डार्क जाता है। जैसे येलो है तो येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से फिर ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से फिर ब्राउन और नीचे की तरफ डार्क की तरफ। और ये सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। एक एक बार वॉश हो चुका था इनका, फिर ये लाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। इन द एंड जब ये सूख जाती है पेंटिंग फिक्स होने के बाद कलर भी डाला जाता है और इसके सूखने के बाद इस पर आउटलाइन होती है। बहुत बारीक आउटलाइन होती है, जैसे मिनीचर पेंटिंग में हम आउटलाइन करते हैं ना वैसे। और यहाँ का मतलब माहौल इतना प्यारा था, इतनी साइलेंस थी, अपने काम में बस सारे मगन थे। इन द एंड जब ये लास्ट डे था 7 तारीख, 3 से 7 तारीख तक थी, तो 7 तारीख में पेंटिंग्स कंप्लीट हो चुकी थी सबकी एक एक। तो मेरी भी 2 कंप्लीट हो चुकी थी, बट मेरी में थोड़ा सा सेकंड वाले में मिस्टेक हो गई थी। और सर की इतनी बारीक पेंटिंग, इतना बारीक काम किया हुआ, इतना ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना बारीक कोई कर सकता है क्या, वो भी पेपर पे। तो मतलब देखने को सीखने को बहुत कुछ मिला। ये स्टूडेंट्स के हैं, कुछ आर्टिस्ट है, बिगनर थे, उनकी पेंटिंग है, वो भी नई सीखने के लिए आए हुए थे। तो ये किसी ने फ्लावर बनाया, किसी ने जो भी अपने हिसाब से बनाया। मैंने भी कुछ अलग कोशिश की। और इसमें ऐसा था कि जैसे ये डॉट डॉट है ना, इसमें एक चीज़ थी कि अपने हाथ में या तो ऑयल या फिर कुछ नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट डे था तो सर का फिर से स्वागत किया गया और सम्मानित किया गया कि आपसे बहुत अच्छा लगा, हमें भी कुछ नया मिला यहाँ से पे देखने के लिए। और सबसे मिले। अब मतलब दुख भी हो रहा था कि कुछ चीज़ें मतलब स्टार्ट होती हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। हम कोशिश करेंगे सर के साथ फिर मिलने की, फिर से कुछ नया करने की। सर भी बता रहे थे, ये प्रेसिडेंट है आरआईसी के, तो इन्होंने बताया बहुत मतलब हमें अच्छा लगा कि आपने आके यहाँ पे हमारे बच्चों को सिखाया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।